गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर लेके आया हूँ ट्रेडिंग की पाठशाला, जिसमें हम बात करेंगे आज के बैंक निफ्टी के ट्रेड के बारे में और उसके आधार पर बनाएंगे कल की रणनीति। इससे पहले कि वीडियो को आगे लेके जाएं, मैं डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको आप ट्रेड के लिए अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपनी स्वेच्छा से लीजिए। मैं कोई भी रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा है, एक बार फिर से मैं आपको उनको रिवाइज़ कर दूं कि बैंक निफ्टी में वीकली के चार्ट को एक बार फिर से हम एनालाइज कर लेते हैं कि वीकली चार्ट्स कल में हमने क्या एनालाइज किया था। देख, कल हमने ये बात की थी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर 44,000 की बहुत अहम वैल्यू है, जिसको आज भी बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। देखिए, आज भी बैंक निफ्टी ने उसको ब्रीच ज़रूर किया, लेकिन उसको दोबारा होल्ड किया क्योंकि ऑप्शन चेन में जो सेलर्स थे वो मैक्सिमम ओआई जो था 44,000 पर था। देखिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। तो ये है आज की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। देखिए, सुबह सुबह के सेशन में आज ट्रेड बहुत ही ज़्यादा टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो फ्यूचर के प्राइस से ज़्यादा थे। ऑप्शन के फ्यूचर से ज़्यादा, फ्यूचर के प्रीमियम से भी ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम था। कहने का ये अर्थ है, अगर आप देखें 44,000 एट द मनी, ये जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम इसको देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो प्रीमियम है 246 रुपये है, जो कि अभी भी इसके ऊपर 16 रुपये है। यानी कि ऑप्शन बायर के लिए ना ट्रेड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था आज। लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ, ऑप्शन सेलर्स जो थे, आई मीन कॉल राइटर्स, उन्होंने ताकत लगाई और बैंक निफ्टी को एक बार फिर से 44,000 के नीचे लेकर गए। जिससे हुआ कि ये कि कॉल के जो प्रीमियम थे वो हो गए सस्ते और वो ऑप्शन बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी। जो सेकंड हाफ में जो बाइंग आई ऑप्शंस में, उन ट्रेडर्स ने आज कमाया। फर्स्ट हाफ के बायर्स के आज काफ़ी एसएल्स हिट हुए और वो लॉस में भी रहे। देखिए, इसको देखते इस तरह से, आज भी बैंक निफ्टी में 44,000 पर मैक्सिमम ओआई है। अगर आप देखेंगे अभी भी इस लेवल पर मैक्सिमम ओआई खड़ा है। लेकिन सेकंड क्लोजिंग पर क्या हुआ, देखिए, जो पुट राइटर्स थे उन्होंने बाजी मारी। 44 लैक्स वर्सेस 37 लैख। कॉल राइटर्स जो थे, जब लास्ट हाफ एन आवर की रिकवरी आई उसमें कॉल राइटर्स को निकलने का मौका मिल गया और वो भाग गए, और जिस वजह से बाजार तेज़ी से रिबाउंड हुआ। बाजार के ऊपर आने की वजह यही थी कि 44,000 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया। अगर आप कल का मेरा वीडियो देखें तो उसमें आपको ये ओपन इंटरेस्ट 58 लाख दिखेगा, जो कि रिड्यूस हुआ है। अगर आप देखेंगे ये पोजीशंस रिड्यूस हुई हैं 58 लाख से सीधा 37 लाख। जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि कॉल राइट, अब जो ऑप्शन राइटर होता है जब वो फंसता है तो अपनी लॉस रिकवरी के लिए आता है। कल जो आज मॉर्निंग में कॉल राइटर्स ट्रैप थे, जब ये बाजार ऊपर आया उनको सेकंड लास्ट आवर में निकलने का मौका मिला बाजार से। जब ये 44,000 के नीचे आया तो वो अपने कॉस्ट प्राइस या हो सकता है प्रॉफिट में भी निकले हों, कि जिस वजह से जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया 44,000 के कॉल राइटर्स ने, बाजार ने तेज उछाल लिया। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे लेवल पर कॉल बाई करनी है जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नज़दीक आते हैं। इस केस में तो कॉल थी तो वो अपने सपोर्ट के नज़दीक आई, तो इन द मनी ऑप्शन जिसने भी बाय किए होंगे आज वो काफ़ी प्रॉफिट में रहे होंगे लास्ट आवर में, लास्ट हाफ एन आवर में खासकर मैं कहूँगा। तो अब आप देख लीजिए कि कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप हो रहा है। कल भी बाजार ऑलमोस्ट रेन बाउंड रहने की ही रहेगा। अगर आप देखेंगे 33,000, जो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर भी 33 लाख पोजीशंस खड़ी हुई हैं इस टाइम पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है, यानी कि जिसको आप R2 बोल सकते हैं, वो 44,500 पर है। अब बाजार करेगा क्या? बाजार के सामने दो बहुत बड़े इवेंट है। एक तो गुजरात का साइक्लोन आ रहा है जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा फेड की मीटिंग। साइक्लोन का असर क्या पड़ेगा कि गुजरात में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है पावर सप्लाईज़ के इशू रहें, बहुत सारे सेटअप बनेंगे। और आज का एक अहम इवेंट ये था कि इंडिया की जो जीडीपी है, अगर हम सभी जानते हैं कि वो
क्रॉप्स के ऊपर बहुत आधारित रहती है। आज हमारे मेट डिपार्टमेंट्स ने इंडिया के फार्मर्स को कहा है कि अपनी जो खेती की बुआई है उसे डिले कर दें। क्यों? क्योंकि बारिश होने की संभावना कम है। तो बाज़ार इसको भी आने वाले दिनों में देखते हैं कितना सीरियसली लेता है, क्योंकि ये बहुत ही अहम न्यूज़ है बाज़ार के लिए, जो कि बाज़ार बंद होने के बाद आई है। तो अब हम ये देखते हैं कि पुट राइटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। पुट राइटर्स ने करी है स्ट्रॉन्ग राइटिंग। तो अब बाज़ार के लिए बेस बन गया है 44,000 स्ट्रॉन्ग, जो आने वाले दिनों में अगर फेड की तरफ से कोई शार्प राइज नहीं आता है या स्मॉल राइज आता है, तो आप देखेंगे जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि वो अपनी पॉलिसी को लेके अकोमोडेटिव हैं, क्या इस बार भी वो राइज करते हैं या पॉज करते हैं? अगर पॉज करते हैं बाज़ार उसको बहुत पॉजिटिव लेंगे और बाज़ार यहाँ से सीधा 44,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस केस में अब कॉल साइड में राइटिंग कम है, शॉर्ट पोजीशंस कम है। आप देख रहे हैं जिस तरह से अब ये ना शॉर्ट पोजीशंस कम है। जिस शॉर्ट पोजीशंस कम होने से क्या होता है, बाज़ार में तेज़ी की जो स्पीड होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हमें ये देखना है कल क्या बाज़ार में कॉल राइटर दबा के फिर से आता है। अगर कल बाज़ार में कॉल राइटिंग फिर से होती है तो बाज़ार फिर से एक बार नीचे डिप लेने की कोशिश करेगा फेड के अहम इवेंट से पहले। तो आप में कल बाज़ार में सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में आपको बिकवाली देखने का मौका मिले। मैं आपको चार्ट पर एक चीज़ अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, कॉल्स बाय करते हैं और फ्यूचर के चार्ट को बिल्कुल नहीं देखते। मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। आज के फर्स्ट हाफ में क्या था कि लोग कॉल्स बाय किए जा रहे थे, लेकिन उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा था। अब प्रीमियम नहीं बढ़ पाने के दो रीज़न थे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ऑप्शंस का प्रीमियम ज़्यादा था। तो प्रीमियम ज़्यादा होने से होता क्या है, अगर आप देखिए कि जो बायर होता है ना, उसको जो मोमेंटम मिलना चाहिए ऑप्शन को, क्योंकि क्या हायर प्रीमियम को सेलर सेल कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर जरूर होते हैं। अब आपको देखना क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या देखते रहे कि बाजार 44,200 की तरफ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या। मैं पैरेलल आपको इसके एक फ्यूचर का चार्ट लगाकर दिखाता हूँ। आप डिफरेंस देखेंगे दोनों चार्ट्स का। ये फ्यूचर का चार्ट है 15 मिनट्स का, और ये जो चार्ट है स्पॉट प्राइस का, ये स्पॉट प्राइस है और ये फ्यूचर प्राइस है। इसमें आप ध्यान से देखिए, फ्यूचर जो था ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस जो मैंने आपको अभी ऑप्शन चेन में बताया 44,200, उसी हाई से उसने सुबह के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और जो ऑप्शन बायर थे वो वेट करते रहे कि बाजार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, वो स्पॉट को देख रहे थे। एक्चुअल में यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था 44,200, क्योंकि ट्रेड ये नहीं होता है, ट्रेड यहाँ होता है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो फ्यूचर को भी साथ में देखें, दोनों चार्ट्स को साथ में देखें। अब आप देखिए कि बाजार ने क्या किया, एक बार फिर से वो नीचे 40, फ्यूचर क्या करता है, फ्यूचर में लोग ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स ने क्या किया, एक बार फिर जो कल हुआ था 44,000 के नीचे गया, वहाँ वापस बाय उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब देखिए यहाँ बुक किया, वापस वो 44,200 पर आकर क्लोज करके चले गए। अब सुबह हम क्या देखते हैं कि भाई बाजार 44,200 दिखेगा, हमारे कॉल्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। फ्यूचर बायर ने यहाँ दिन में दो बार ट्रेड लिया। देखिए 44,200, 44,200, दो साइकिल उन्होंने अपनी पूरी की। और हम ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, दिन भर इंतजार करते हैं और ट्रेड लेते रहते हैं लेते रहते हैं लेते रहते हैं, और उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा लोग ट्रेड मिस करते हैं। लोग क्या ऑप्शन में बाइंग करते रहते हैं, लेकिन वो फ्यूचर को देखते ही नहीं है। अब यहाँ देखिए कॉल राइटर्स जो 44,200 के, उन्होंने दम लगा दबा के पैसा बनाया, और बाद में उस सेम चीज़ उन्होंने 44,000 की पुट को सेल करके। तो इस तरह से जो सेलर्स हैं ना, जैसा मैंने कल भी आपको कहा था कि बाजी तो सेलर ही मारते हैं और बायर लॉस करता है, और आज भी ऑप्शन से बायर्स के साथ यही हुआ। ऑप्शंस बायर ने काफ़ी लॉस किए क्योंकि वो दिन भर वेट करते रहे। अब देखिए मॉर्निंग का एक सेशन और लास्ट का एक सेशन आधा घंटा, पहला आधा घंटा दूसरा आधा घंटा, पूरा दिन भर
बाजार रेंज बाउंड रहा। एक डिप जो शार्प आया, बस लोग उसमें भी ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि उसमें वो तेज़ी करने में बिजी थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस चार्ट को ध्यान से, यहाँ पे ट्रेडर्स क्या थे, फिर से कॉल बाय करने की उम्मीद में आ गए और सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए इस कैंडल में। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, फ्यूचर का चार्ट ही नहीं देखते। ट्रेडिंग तो भैया बड़े लोग जो हैं यहाँ कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। तो कल भी आपको करना क्या है, अब बाजार तो रेजिस्टेंस पे ही बंद हुआ है, देखिए 44,200 पे। देखते हैं फ्यूचर ट्रेड, अब फ्यूचर का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 125 पॉइंट का है। अब देखते हैं जो फ्यूचर के ट्रेडर्स हैं वो इसको मॉर्निंग में खुलते ही सेल करते हैं, क्या करते हैं। मेरा मानना है कि वो खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एक बार फिर ऑप्शन बायर्स को नुकसान होगा। क्योंकि मॉर्निंग की वॉल्टिलिटी में हो सकता है ऑप्शन बायर कुछ कमा ले, लेकिन पहला आधा घंटा 20 मिनट के बाद वो वॉल्टिलिटी फिर से शांत हो जाएगी और कल का ट्रेड भी आज की तरह ही रहेगा। तो कल आपको करना क्या है, जैसा कि ऑप्शन चेन में आप देख, कल आपको करना क्या है। बाजार जब 44,200 के नज़दीक खुलेगा तो इस कॉल को अगर आप सेल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप कमाना चाहते हैं तो इसको सेल कीजिए। बाय करने में पैसा बहुत मुश्किल से बनेगा क्योंकि अब हम एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो प्रीमियम डीके भी बहुत फास्ट होंगे। आप ध्यान रखिएगा, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होंगे। लेकिन बाजार अब अहम सपोर्ट ले चुका है, बाजार 44,500 की तैयारी कर रहा है। जो रिस्क टेकर्स हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो इस ट्रेड को में बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे अगर ढंग से करेंगे। और वो पैसा बनेगा कॉल साइड में। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, पैसा बनेगा कॉल साइड में, क्योंकि कल जैसे ही बाजार ऊपर खुलेगा यहाँ पर कॉल राइटिंग एग्रेसिव होगी। तो वही कॉल राइटर्स जो हैं बाजार को सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा कि सही स्पॉट, सही स्ट्राइक प्राइस को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए। लोगों को ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करनी नहीं आती और रैंडमली कुछ भी बाय करते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें एवरी 2 दिन में मैं आपको एक, या हो सकेगा तो डेली में बताऊंगा कि नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वैल्यूएबल हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।